नारद बाबा कह रहे हैं तुम कितनी भी सांसों को रोकना, कितनी भी ये जंगीरें, पहरेदार, व्यवस्था कुछ कर लो, ये कुछ आने वाले काम में नहीं है। सारे जादू टोना फेल हो जाते हैं। कभी सुना है ये? कहते हम तो जादू टोना करा के आए पड़ोसी के ऊपर, लेकिन पड़ोसी तो जैसा का तैसा ही है भैया, कुछ घाटा नहीं आ रहा है, क्योंकि उस पर कृपा हो गई है ठाकुर जी की। उसकी चाबी भगवान ने भरी है ना, वो उतना ही चलेगा, चाहे आप कितनी भी सजावट कर लेना। नारद बाबा ने ये समझाया, लेकिन कंस को कहां चैन है, फिर भी व्यवस्था में लगा पड़ा है। इधर देवकी मां के गर्भ में भादों का महीना, रात्रि के 12 बजे, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार के दिन, मामा के कारागृह में मेरे गोविंद का प्राकट होने वाला है। जैसे ही गोविंद का प्राकट होने वाला है, कंस ने और ज्यादा व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया है। देखते रहना भैया, कहीं ऐसा नहीं हो दौड़ लगा जाए होते ही होते। सभी पहरेदार लगे हुए हैं। पहरेदार ने कहा महाराज आप तो जाकर आराम करिए, कोई चिंता मत करिए, हम सब लोग खड़े हुए हैं। इधर जैसे ही रात्रि के 12 बजने के लिए गोविंद का प्राकट मामा की जेल में हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही प्राकट हुआ, भगवान कहने लगे, चतुर्भुज रूप में आए हैं। प्राकट जब भगवान का हुआ, आप सोचते हो कि भगवान जब गर्भ में से आते हैं तो हम में और भगवान में अंतर ही क्या रह गया? भगवान कभी गर्भ से नहीं आते। भगवान साक्षात चतुर्भुज रूप में मैया देवकी के आगे खड़े हो गए और कहने लगे, मां मैं अभी सूक्ष्म रूप में आऊंगा और मामा कंस दौड़े दौड़े आ जाएंगे, इसलिए मेरे लिए आप पिताजी से कह के छपड़ा में रखकर गोकुल पहुंचवा देना। बेटा गोकुल पहुंचा दे? बोले हाँ, ध्यान से सुनो। और गोकुल में नंद बाबा यानी मैया यशोदा के वहां पर लाली हुई है, उस लाली को लेकर आ जाएं और मुझको गोकुल में छोड़ आए। लाला ये सारे पहरेदार खड़े हैं, पैरों में हथकड़ी बहेड़ी पड़ी हुई हैं, इनका क्या होगा? बोले बस आप सुनते रहिए। चतुर्भुज रूप से जैसे ही मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप में आए, मैया देवकी की गोद में लेट करके रोने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन वसुदेव ने सोचा ये तो चिल्ला रहा है। मैया ने कहा लाला तुमने तो कहा कि मैं मुझको गोकुल पहुंचा देना और तुम रो रहे हो। कंस को इतनी सोचा कि लाला शांत हो गया, लाला शांत हो गया। हाथों की हथकड़ी, पैर की वेहड़ी खुल गई। पहरेदार जितने सब लाठी लिए खड़े थे ना, सब सो गए। और जितने फाटकों के अंदर गोविंद का जन्म हुआ था कारागृह में, सब खुलते गए। एक छपड़ा रखा था, वसुदेव ने उठाया और उठा करके गोविंद को लिटा लिया और लिटाकर देवकी से बोले आप यहीं रहो और मैं जाकर के गोकुल पहुंचाकर आता हूं।